इस कम समय के कारण हम जन जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। जनता का आशीर्वाद लेंगे। अपने जो अभिभावकगण हैं, माता बहनें हैं, शुभचिंतक हैं हमारे, उनके गांव गांव जा करके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। रंग तो रंग नक्शे कदम भी बोलेंगे, समर्पण अगर सच्चा है तो पत्थर की सनम भी बोलेंगे। यह कोसी क्षेत्र उजड़ा हुआ क्षेत्र है। हम लोग पूरी सक्रियता के साथ जन समर्थन जुटाने के लिए यह आशीर्वाद यात्रा, जन समर्थन आशीर्वाद यात्रा में हम लोग चल पड़े हैं। जब दिल ने बदलते यारन के, दिलदार बदल के की करती, जब गांव के लोग बदलते नहीं सरकार बदल के की करती। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। पार्टी तो निकलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है बैजनाथ बाबू जैसे उम्मीदवार हैं सुपौल में, ऐसा उम्मीदवार इन्होंने जनता के सेवा के लिए ऐसा कदम उठाया कि मैं तो सुख में था ही, लेकिन मेरे सुख से सभी आदमी सुखी नहीं होंगे। उन्होंने सभी के सुखी के लिए ऐसा कदम उठाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी बीते ही दिनों सीतामढ़ी में चुनावी बिगुल फूंक करके एक अलग बिहार में राजनीतिक माहौल उन्होंने उत्पन्न कर दी है। और आरएलजेडी के तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, वो अब चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। उन्हीं में से एक है बैजनाथ मेहता, आरएलजेडी से सुपौल लोकसभा क्षेत्र के वो प्रत्याशी हैं। और उन्होंने दावेदारी ठोक दिया है कि इस बार जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी पार्टी को मजबूत करना है। बिहार में एनडीए को 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव जिताना है। और जिसके लिए आज से देखिए बैजनाथ मेहता जी की जो चुनावी यात्रा है, आशीर्वाद यात्रा, आज से शुरुआत हो रही है इसकी। और इस वक्त हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं वो छातापुर के ठूठी क्षेत्र है ये। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है। और आज से बैजनाथ मेहता जी की जो आशीर्वाद यात्रा है वो शुरू होगी। कई यहाँ पर कारण होंगे, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के वो आएंगे। ये जनसैलाब आप देख सकते हैं, बैजनाथ मेहता जी के समर्थन में सभी लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाएं खास तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे, महिलाओं में एक गजब का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। क्या समस्याएं हैं, क्यों बैजनाथ मेहता जी के आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम विषयों पर बातचीत करना चाहेंगे। कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? निर्मला देवी। क्या बैजनाथ मेहता जी के आशीर्वाद यात्रा में क्यों पहुंचे हैं? खुश के लिए, खुशी के लिए, कुर्सी के लिए। मतलब क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? बहुत अच्छा है। समस्या कुछ है कि नहीं इस क्षेत्र में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बैजनाथ मेहता जी को जिताना है क्या? हाँ, जिताना है। बैजनाथ मेहता जी को अच्छा होगा, अति करेगा, अच्छा काम करेंगे। हाँ, अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेंगे। बैजनाथ मेहता जी को क्यों जिताना है इधर? वोट जिताना है, आपको क्या लग रहा है? सबको जिताना है, सब अच्छा काम अच्छा करेंगे? करना है, अच्छा, सब चीज करना है, क्यों लग रहा है कि बढ़िया काम करेंगे बैजनाथ? सब चीज बढ़िया करना है। आपको क्या लग रहा है, क्यों बैजनाथ मेहता? भगना लगेगा, है? भगना बढ़िया लगता है। हाँ। चलिए देखिए, महिलाएं भी हैं और अन्य भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि क्यों मतलब बैजनाथ मेहता जी के आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कारण है, किन वजहों से आप लोग बैजनाथ मेहता जी के आशीर्वाद यात्रा में पहुंच रहे हैं? जन आशीर्वाद यात्रा है। हम लोग बैजनाथ मेहता जी को भावी उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। अभी भावी उम्मीदवार है और हम लोग इसको चाहते हैं जो इस क्षेत्र से सुपौल संसदीय क्षेत्र से यहाँ लड़े। और इनके पास बहुत पहले से जन समर्थन है। हम लोगों देखे हैं जो लगभग हजार के तादाद में इसके पीछे लोग साल भर से घूम रहा है। जिधर जाते हैं उधर पब्लिक इसके पीछे झूम जाते हैं। पब्लिक के घूमने से क्या होता है? चाहिए पब्लिक को आशा है सर, जो बैजनाथ मेहता बहुत बड़े अफसर थे, पदाधिकारी थे, पब्लिक को आशा है जो इससे हमको सेवा हो सकेगा। इसके पास उस ढंग का जानकारी है, सेवा करने का भावना है मन में, इसलिए ये अपना
त्याग पत्र दे करके पब्लिक की सेवा में आए हैं। आए हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम? आचार्य रामविलास मेहता, राष्ट्रपति पुरस्कृत। जी। वर्तमान समय में मैं वीरपुर हम भेजवा रहे हैं कोर्ट में एडवोकेट 30/1 को मैंने ज्वाइन किया है और जनता की सेवा करने के लिए, राजनीति में सक्रियता दिखाने के लिए और जन समर्थन जुटाने के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार को प्रतिनिधि बनाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। रंग तो रंग, नक्शी कदम भी बोलेंगे, समर्पण अगर सच्चा है तो पत्थर की सनम भी बोलेंगे। यह कोसी क्षेत्र उजड़ा हुआ क्षेत्र है और खास करके यह क्षेत्र जो है नंदी मेहता इसे सक्रिय राजनीति का रहा है और उनके भांजे हैं ये, और हम लोग पूरी सक्रियता के साथ जन समर्थन जुटाने के लिए यह आशीर्वाद यात्रा, जन समर्थन आशीर्वाद यात्रा में हम लोग चल पड़े हैं। जब दिल ने बदलते यारन के, दिलदार बदल के की करती, जब गांव के लोग बदलते नहीं सरकार बदल के की करती। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है और वहां हम सच्चे प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए बैद्यनाथ मेहता जी को तन मन और धन से मैं 81 वर्ष की आयु में अपना वकालत वाला पैसा छोड़ करके इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ, ताकि हमारा देश प्रजातांत्रिक सफलता की प्राप्ति के लिए ऐसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो 7 वर्ष इनका सेवा बाकी था, IAS रैंक का अफसर, और इसमें आए हैं। इसलिए पूरी तन्मयता, पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी के साथ इनका हम लोग समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में निकल पड़े हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सुपौल में लग रहा है कि बैद्यनाथ मेहता जी निकल जाएंगे, कई लोगों की दावेदारियां हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आरएलजेडी की पार्टी निकलेगी यहाँ पर? देखिए, पार्टी तो निकलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है बैजनाथ बाबू जैसे उम्मीदवार हैं, सुपौल में ऐसा उम्मीदवार कोई नहीं है। क्योंकि आज तक जो भी नेता बनते हैं अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। उसको ऐसो की जिंदगी चाहिए, ऐसी कमरा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, सारे सुख सुविधा खोजते हैं। लेकिन बैजनाथ बाबू को ये सारी सुविधा मिली हुई थी, क्योंकि ये जब नौकरी में थे, जिनका नौकरी अभी 7 साल था और 7 साल को छोड़ दिए, तो उनको तो सारी सुविधा मिली हुई थी। लेकिन उन सभी सुविधाओं को छोड़कर इन्होंने जनता के सेवा के लिए ऐसा कदम उठाया कि मैं तो सुख में था ही, लेकिन मेरे सुख से सभी आदमी सुखी नहीं होंगे। उन्होंने सभी के सुखी के लिए ऐसा कदम उठाया है। इसीलिए मैं ऐसा आह्वान करता हूं जनता से भी कि अगर आप लोग के कानों तक अगर मेरी आवाज जाती हो, तो आप लोग सभी आदमी तन मन और धन से समर्पित हो जाइए ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक दिल्ली में जाएंगे तो पूरे जनता का ये सारी बातों को, सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से बैजनाथ बाबू को अगर यहाँ का मौका मिलेगा तो ये सर्वप्रथम होंगे, यहाँ पे प्रथम होंगे। तो देखिए, बैद्यनाथ मेहता जी को जिताने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है, इस तरफ अगर आप देखेंगे पूरा गांव पूरे तरीके से आ चुका है यहाँ पर उनके समर्थन में। और अब से थोड़ी देर के बाद से जन आशीर्वाद यात्रा जो है बैद्यनाथ मेहता जी का, वो निकलेगा यहाँ पर। हम लोग जिस क्षेत्र में मौजूद हैं उस क्षेत्र का नाम भीमपुर है और ठूठी है ये जगह, और यहीं से ठूठी है ये जगह, और कहीं ना कहीं इसी जगह से बैद्यनाथ मेहता जी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे सुपौल में घूमेंगे। देखिए, बैद्यनाथ मेहता जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आप कर रहे हैं। ये आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको सर? देखिए, हम पिछले 1 साल से जी सुपौल लोकसभा के लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं जी, और अब लग रहा है चुनाव की तारीखें बहुत जल्द घोषित होने वाली है। और जिन क्षेत्रों का हम दौरा नहीं कर पाए हैं, तो इस कम समय के कारण हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। जनता का आशीर्वाद लेंगे। अपने जो अभिभावकगण हैं, माता बहनें हैं, शुभचिंतक हैं हमारे, जी उनके गांव-गांव जा करके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। युवा नौजवान साथी जो हैं उनका हम समर्थन हासिल करेंगे, उनका प्यार हमें चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जो मिशन है, जी उस मिशन के साथ
लोगों को जोड़ेंगे, उनके लिए हम आह्वान करेंगे। ये समस्याएं यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो बाढ़ की समस्या है, पलायन का बहुत बड़ा दर्द लोग झेल रहे हैं, कैसे आप निपटा पाइएगा? इतने सालों में कई सांसद आए और चले गए, बाढ़ की समस्या नहीं समाधान हो पाया, आप कैसे निपटाएंगे सर? देखिए, हम लोग कोसी नदी के किनारे हैं और जो सुपौल के बीचों बीच होकर के गुजरती है। जी। हर एक साल हम लोगों को कोसी की विभीषिका झेलनी पड़ती है और जिसके कारण लाखों घर बेघर हो जाते हैं। जितनी भी सरकारें आज तक बनी हैं, मुझे लगता है कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं, कोई दूरगामी नीति नहीं अपनाई गई है जो इस समस्या से कैसे निदान पाए। जी। कोसी के अंदर भी जो लोग बसे हैं, उनके विस्थापन की एक बड़ी समस्या है, सरकार को सोचना ही चाहिए। दूसरी जो बड़ी समस्या है, जो कोसी का जो तटबंध है, लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा हमारे सुपौल क्षेत्र में ही है। उसके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है, पानी के सीपेज के कारण कोई भी फसल नहीं होता, सालों भर पानी लगा रहता है। मेरा मानना है एक पक्का कैनाल अगर 100, 150, 200 फीट का बना दिया जाए तो लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वहां फसल पैदा होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। रोकने के लिए जहां तक कोसी को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिसको कम किया जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न होगा। दूसरी बात आपने पलायन की कही, पलायन के कई कारण हैं और मुझे जो एक मुख्य कारण लग रहा है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पिछले कुछ सालों में बिल्कुल चरमरा गई थी, उसका नतीजा है जो ये पलायन की स्थिति बनी है, जिसमें ज्यादातर मजदूर हैं। क्योंकि जो पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था थी, उस सरकारी स्कूल में पढ़कर ना तो कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिलने वाली थी, ना कोई प्राइवेट नौकरी, और विवश होकर के इस क्षेत्र के लोग मजदूरी करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में खाना बदोश की जिंदगी करने के लिए व्यस्त हैं और मजदूरी कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न होगा, सीटों को लेकर क्या लग रहा है? चूंकि अब परिस्थितियां बदल गई, नीतीश कुमार आ गए हैं आप लोग के एनडीए गठबंधन में, कितना सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिल रहा है, उसमें आपको कहाँ फिट बैठाएंगे? वो 1-2 की बातचीत चल रही है, कैसे आप यहाँ पे उम्मीदवारी कर सकते हैं? देखिए, जहां तक सीट का सवाल आप बता रहे हैं, बदली हुई परिस्थिति में मेरा मानना है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एनडीए में शामिल हुए थे तो उसी समय बात हो चुकी थी, एक कमिटमेंट हो चुका था। और उस कमिटमेंट का रीएश्योरेंस भी हाल के दिनों में जो बीजेपी के शीर्ष नेता है उन्होंने दिया है, अध्यक्ष जी ने भी दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी ने दिया है। तो हमारी पार्टी आश्वस्त है, जो हमें जो सीटें कमिटमेंट की गई थी वह मिलेगी। और जो कुछ सीटें हम लोगों ने चिन्हित की है लोकसभा की, उसमें सुपौल भी एक है। और दूसरी बात यह है, जो हमने 1 साल से सुपौल लोकसभा के चप्पे चप्पे का भ्रमण किया है, जनता से केवल संपर्क ही नहीं किया, संबंध हमने बनाए हैं। तो हमारी जो पार्टी है और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं बीजेपी विशेष रूप से, वह जो जनता का सेंटिमेंट है, जनता की भावना है, जो बैद्यनाथ मेहता यहाँ का नेतृत्व करे, जनता की भावना का निश्चित रूप से सम्मान करेगी। चलिए, देखिए तो बैद्यनाथ मेहता ने चुनावी कहीं ना कहीं फूंक दिया है और आज से चुनावी जो आशीर्वाद यात्रा है उसकी शुरुआत हो गई है। जो आशीर्वाद यात्रा जहां जहां पहुंचेगी उससे हम जुड़ेंगे। फिलहाल काफी ज्यादा यहाँ से जो प्रेरणा मिली है गांधी से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलेंगे। बैद्यनाथ जी, आज से यात्रा आपकी शुरुआत हो रही है, 4 दिनों तक ये यात्रा पहुंचेगी। आपने एक बात कही, गांधी जी से प्रेरित होकर के आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ी समस्या है कि आपके ही पार्टी के यहाँ पर सांसद भी हैं, तो कैसे मतलब टिकट ले पाइएगा उनसे? देखिए, निश्चित रूप से मेरा मानना है, जो हमारी पार्टी और गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं जी,
वह इस बात का ध्यान जरूर रखेगी जो जनता की भावना का ख्याल रखा जाए। और मेरा मानना है यह जानकारी जो है जो हमारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं, पार्टी है, उन सभी को प्राप्त है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमें पार्टी आप पर भरोसा करेगी। भरोसा। चलिए देखिए, तो बैद्यनाथ मेहता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पार्टी चाहे किसी की भी हो, जनता के हक में जाना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे दिलेश्वर कामत जदयू के सांसद हैं और वो अब गठबंधन में आ चुके हैं, एनडीए घटक दल में शामिल हो चुके हैं, तो बड़ी समस्या इस क्षेत्र में कि सुपौल की जनता किसे चुनेगी, आरएलजेडी से या फिर जदयू से। आने वाले दिनों में जब आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम अन्य जगहों पर जाएंगे तो उसका अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।